साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर से लखनऊ से मिल रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज कैराना यहां पर जाएंगे और पलायन के बाद लौटे यहां पर परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं। कैराना में मोहल्ला गुम्मद में एक दुकान पर भी वहां पर पहुंचेंगे। दुकान के मालिक और परिवार से भी इस दौरान वो बातचीत करेंगे। साथ ही जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। शामली के एक होटल में ये बैठक होगी और शाम करीब 5 बजे यहां पर गृह मंत्री अमित शाह मेरठ पहुंचने वाले हैं और मेरठ के एक होटल में यहां पर एक विशिष्ट जन की बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो आज का अमित शाह का इस तरह का कुछ कार्यक्रम है। आज वो कैराना यहां पर जाएंगे, फिर मेरठ भी यहां पर जाने वाले हैं। तो आज अमित शाह यहां पर कैराना जाएंगे, जहां पर जो पलायन करके जो घर यहां पर वापस लौटे हैं उनसे यहां पर मुलाकात करने वाले हैं और ये उनका कार्यक्रम यहां पर रहेगा। साथ ही आपको बता दें, यहां पर घर घर संपर्क अभियान भी यहां पर चलाएंगे। आपको बता दें, कैराना में लोगों से यानी कि वहां पर मिलेंगे, जन जन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि आगे एक जन बैठक भी करेंगे, जो कि यहां पर एक होटल में होगी मेरठ के, और इसका समय जो है समय शाम के 5 बजे के करीब यहां पर रहेगा। तो इस तरह का आज का ये कार्यक्रम है, यानी कि यूपी के दौरे पर आज यहां पर रहेंगे शामली, मेरठ और कैराना में। तो आपको बता दें, कैराना में घर घर संपर्क अभियान भी करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जो पलायन से वापस अब कैराना लौटे हैं उन लोगों से बातचीत यहां पर करेंगे। लोगों से जा जाकर बातचीत यहां पर करने वाले हैं और ये अभियान भी यहां पर रहेगा। तो यहां पर अमित शाह ने यूपी की कमान संभाल ली है और आज उनका यूपी का दौरा है और पहले वो कैराना जाएंगे और फिर शाम के समय मेरठ में होंगे। मेरठ में एक होटल में एक विशिष्ट जन बैठक है जिसमें अमित शाह शामिल होने वाले हैं। तो इस तरह का उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह का ये कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा और आपको बता दें, कार्यक्रम पहले कैराना से शुरू करेंगे और करीब बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद कैराना वो पहुंच सकते हैं और वहां पर घर घर संपर्क अभियान करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ शाम 5 बजे मेरठ आएंगे और मेरठ में एक होटल में विशिष्ट जन की बैठक है, उसमें शामिल होंगे। वहीं इस बीच आपको बता दें, करीब 3 बजे के करीब शामली में भी अमित शाह पहुंचेंगे, जहां पर वहां पर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं। तो शामली और बागपत जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो 3 तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं किस तरह से 3 जो बड़े चेहरे हैं यूपी के, वो कह सकते हैं एक्शन मोड में। यहां पर एक तरफ अमित शाह ने कमान संभाली हुई है, जेपी नड्डा ने भी यूपी की कमान संभाली हुई और एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी हैं। तो देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी एक्शन मोड में यहां पर हैं, साथ ही गृह मंत्री भी यहां पर कमान संभाले हुए हैं। तो आज आपको बता दें, एक्शन मोड में तीनों ही बड़े चेहरे बीजेपी के आज रहेंगे। तो अमित शाह एक तरफ कैराना, शामली, बागपत और साथ ही साथ उनका मेरठ का ये कार्यक्रम यहां पर रहेगा। जेपी नड्डा का भी मिशन यूपी का कार्यक्रम है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी यूपी की कमान संभाले हुए हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज गृह मंत्री अमित शाह का यूपी का दौरा रहेगा, जहां पर वो कैराना जाएंगे, फिर बताया जा रहा है कि शामली जाएंगे और उसके बाद मेरठ का उनका दौरा रहेगा और तीनों ही जगह अलग अलग कार्यक्रम हैं। और वहीं जेपी नड्डा भी यूपी के दौरे पर रहेंगे। वहीं जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो भी आपको बता दें यूपी की कमान संभाली हुए हैं। तो एक्शन मोड में ये आज तीनों ही जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहां पर आज रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अमित शाह का कार्यक्रम है, बता दें, कैराना में। और जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी हैं सनोज और गुप्ता जी यहां पर हैं। सनोज, और यहां पर सबसे पहले आपकी तरफ यहां पर रुक करेंगे कि अमित शाह के कार्यक्रम की पहले बात कर लेते हैं। तो अमित शाह का किस तरह का और कितने कितने समय पे कहां रहेंगे, प्रॉपर तरीके से क्या कार्यक्रम है आज उनका? सनोज। और आज बीजेपी सबसे बड़ा चुनावी आगाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में करने जा रही है, चूंकि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचेंगे और कैराना में करीब वो 2 या 2:30 बजे के करीब पहुंच जाएंगे। घर घर जनसंपर्क अभियान में भी वो शामिल होंगे और उसके बाद जो लोग पलायन कर गए थे, उसके बाद वापसी लौटे थे, उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके ठीक 3:15 साढ़े 3 बजे अमित शाह कैराना शामली पहुंचेंगे और शामली में बागपत और शामली के जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, उनको जीत का मंत्र देंगे कि किस तरीके से चक्रव्यूह रचा जाए कि विपक्षी पार्टियां
जहां पहले से उससे भी पीछे हो जाए और बीजेपी का विजय रथ पूरी तरीके से जारी रहे। इसके बाद अमित शाह शाम को करीब 5-5:15 बजे मेरठ पहुंचेंगे और मेरठ के एक होटल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विशिष्ट जनों के साथ बैठक करेंगे। तो अमित शाह का जो दौरा है बेहद अहम माना जा रहा है। तमाम मुद्दों पर मंथन होगा, जीत का मंत्र दिया जाएगा, बीजेपी किस तरीके से अपने विजय रथ को जारी कर सके। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके का माहौल बनेगा, जिस तरीके की हवा बनेगी, वही पूरे यूपी में सुनाई देगी और बीजेपी के लिए एक अच्छा माहौल वो तैयार कर सकेगी। बिल्कुल। हमें एक बात और समझ गुप्ता हमारे साथ हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही वरुण भी हमारे साथ हैं। वरुण, और क्या कुछ अपडेट है? आज यूपी में जो बड़े चेहरे हैं उन सबका क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह से आज कह सकते हैं लोगों तक पहुंचने वाले हैं वर्चुअली, क्योंकि अब करना है सब कुछ। वरुण लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर मोहित गुप्ता हमारे साथ अलीगढ़ से बने हुए हैं। मोहित, अगर अलीगढ़ की बात करें तो वहां पर बीजेपी किस तरह से प्रचार कर रही है और आज किन किन का आज वहां पर दौरा है? 2 घंटे वो इस अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। माना यही जा रहा है कि 11:35 पर 38 वाहिनी पीएसी बस से हेलीपैड पर वो हेलीकॉप्टर के द्वारा आएंगे और उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोविड अस्पताल का औचक निरीक्षण करेंगे। देखिए, मैं उस वक्त यही मौजूद हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आगे सामने की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये पंडित दीनदयाल सेंटर उपाध्याय, जिसे कोविड L2 कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ आएंगे और आने के बाद में यहाँ का पूरा निरीक्षण करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके खुद बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 95% लोगों के लिए कोविड की डोज लग चुकी है। और अगर कोविड नियंत्रण की बात करें तो अलीगढ़ में लगातार कोविड नियंत्रण चल रहा है। हालांकि 24 घंटे में 172 मरीज सामने आए, तो यहाँ देखा यही जाएगा कि किस तरीके से कोविड के मरीजों की देखभाल की जा रही है। यहाँ आएंगे, पूरा औचक निरीक्षण करेंगे। यहाँ से फिर कार के द्वारा वो रघुनाथ पैलेस में स्थित जाएंगे और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। साथ ही साथ में जो बड़े डॉक्टर हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव बिल्कुल आ गया, क्योंकि अलीगढ़ में पहले चरण में चुनाव हो रहा है, यानी कि 10 फरवरी को अलीगढ़ में चुनाव है। ऐसे में सारे जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनके साथ बैठकर मंथन करेंगे कि आगे इनकी पार्टी कैसे लीड हासिल करेगी। और साथ ही साथ बता दीजिए कि अलीगढ़ में काफी प्रत्याशी हैं जिन्होंने दावेदारी की थी, क्योंकि अलीगढ़ में 7 विधानसभा आती है और 7 विधानसभा में तमाम प्रत्याशियों ने दावेदारी की थी, लेकिन सिर्फ बरौली विधानसभा को छोड़कर बाकी प्रत्याशी सिर्फ रिपीट कर गया। अगर शहर विधानसभा की बात करें तो पहले विधायक संजीव रायते और इनकी पत्नी को मुक्ता राजा को यानी कि टिकट दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के लोग हैं उनको मनाने का भी काम यहाँ पर किया जाएगा। साफ तौर से कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का 2 घंटे का आज अहम दौरा है, जिसमें जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी उनमें जान फूकने का काम करेंगे। वहां पर पदाधिकारियों की बैठक करने के बाद वो जाएंगे और डोर टू डोर यानी कि स्वच्छ बिहार कॉलोनी में स्थित डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे जी। क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा था कि 5 से ज्यादा प्रत्याशी नहीं जाएंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत योगी आदित्यनाथ आज खुद अलीगढ़ में करने वाले हैं। इसके बाद में लगभग 1:30 बजे के बाद वो बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। मेरठ रुक करेंगे, वहां पर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। तो यहाँ पर मेरठ में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि इवन हर जगह पर जो आचार संहिता की 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब भी कोई इस तरह का कोई नेता जाता है तो ऑलरेडी उनके साथ 4-5 लोग होते हैं, और लेकिन जो स्थानीय जनता होती है वो भी एकजुट हो जाती है। तो ऐसे में उल्लंघन हो ही जाता है नियमों का। तो ये कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सी बात देख रहे हैं कि नेताओं के साथ जो लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब यहाँ यूपी में भूपेश बघेल आए थे तो तभी इसी तरह का कुछ हुआ था। उसके बाद उन पर FIR भी दर्ज कर दी गई है। तो क्या ऐसा ही नजारा आज कैराना में देखने को मिल सकता है जब अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे? देखिए, अभी तक हमें जो जानकारी मिल रही है, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो उनके साथ कुछ ही लोगों का कार्यक्रम रखा गया है जो घर घर संपर्क अभियान में जाएंगे। ऐसा नहीं है कोई भीड़ भाड़ लेकर वो जाएंगे, क्योंकि खुद बीजेपी ये दावा करती है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सख्ती से पालन करें। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े नेता आ रहे हैं वो अपने साथ भीड़ लेकर जाएंगे। अमित शाह है, बड़े नेताओं में गिनती होती है, गृह मंत्री हैं और उनके साथ चुनिंदा नेता ही जाएंगे। कई बार पूरा ध्यान रखा जाएगा इन सारे नियमों का, कोविड का भी। और इस बीच कैराना की हम बात करें तो पहले देखा गया था कि हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं। अब जो पलायन करके लोग लौटे हैं वापस, तो उनसे आज गृह मंत्री मुलाकात भी करने वाले हैं। तो गृह मंत्री के वहां पर जाने से कितना इंपैक्ट पड़ेगा कैराना की जनता पर, जो हिंदू है खासकर, क्योंकि कहीं ना कहीं डर लगता था उन लोगों को कि वहां पर रहने में वो पलायन बार बार करते थे। तो ये काफी इंपैक्ट क्या छोड़ सकता है, क्योंकि खुद गृह मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं? नहीं, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जब तमाम नेता यहां पर आते हैं तो वो मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करके मुजफ्फरनगर के दर्द को हरा करने का काम करते हैं, ताकि लोगों को मुजफ्फरनगर दंगा याद आता रहे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे। अब चूंकि देखिए
शामली का छोटा सा कस्बा है कैराना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है कैराना। यहाँ पर जराइम की दुनिया का बड़ा नाम हुआ करता था मुकीम काला, और मुकीम काला के डर से, मुकीम काला के खौफ से न जाने कितने लोगों ने पलायन किया था। बाकायदा कैराना में बोर्ड लग गए थे कि ये मकान बिकाऊ है। तमाम वहां अपराधी थे, पूरा एक बड़ा नेटवर्क काम करता था, और मुकीम काला का जो नेटवर्क है वो पूरे हरियाणा तक, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक, उत्तराखंड तक, तमाम जगह वहां पर फैला हुआ था। अगर हम बात, थोड़ा हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कैराना क्यों बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्यों इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी ये कहीं ना कहीं ये बनने जा रहा है। तो हमें ये बात समझना होगा। देखिए, बात अगर हम 15 फरवरी 2015 की बात कर रहे हैं तो उस दिन का दिन काफी अहम है, चूंकि मुकीम काला ने सहारनपुर में तनिष्क शोरूम था, और तनिष्क शोरूम में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और उसके बाद जब वो वहां से लौट रहा था और पुलिस ने घेराबंदी की थी, तो वहां पर राहुल ढाका नाम के एक सिपाही थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी कार्बाइन भी लूट ली गई थी, और उसी दौरान जो तितोरा गांव पड़ता है वहां पर 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई थी। तो 2015 में इतने बुरे हालात कैराना के और आसपास के रहे करते थे, मुकीम काला का पूरा एक नेटवर्क वहां पर काम करता था। लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी, 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बदमाशों के बुरे दिन शुरू हो गए। और अगर 2018 की हम बात करें तो जनवरी में सबसे पहले मुकीम काला का जो राइट हैंड था वो था साबिर जथेड़ी, 1 लाख का इनामी था। पुलिस ने उसको मुठभेड़ में मार गिराया था। उसके ठीक अगले महीने अगर हम फरवरी 2018 की बात करें तो एक और बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। 50,000 का इनामी बदमाश था, मुकीम काला का भाई था वसीम, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। अब देखना ये होगा कि अब जो अमित शाह पहुंच रहे हैं उसके बाद क्या कुछ इंपैक्ट खैर यहाँ पर आता है। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।